फ्रेंड्स, अगर जीवन है तो परेशानियां और दुख तकलीफें भी उसका एक हिस्सा है और उसी के साथ हमें जीवन जीना है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक शहर में एक आदमी रहता था। वो अपने दुखों से बहुत परेशान था और हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसे लगता था कि जितना दुख मुझे है उतना इस दुनिया में और किसी को नहीं है। वो लोगों से अपने दुख और तकलीफें शेयर करता था, तो वो लोग उसको इतना ध्यान से कोई सुनता नहीं था। थोड़ा बहुत सुनता था तो उठ के फिर चला जाता था। तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता था। वो सोचता था कि लोग तो मेरी परेशानियां तक नहीं सुनते, मतलब। तो वो ऐसे बस दुखी दुखी रहता था अपनी परेशानियों से। तो एक दिन उसके शहर में एक महात्मा जी आने वाले होते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि वो जो महात्मा जी हैं वो लोगों की दुख परेशानियां जो है उनको दूर करने का उपाय बताते थे। तो वो भी उनके पास जाता है। तो उनके साथ में कुछ ऊंट भी होते हैं। तो वो जो आदमी है उन महात्मा जी से अपनी सारी बातें शेयर करता है। उनको बताता है कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्या करूँ। तो वो कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो तुम कल सुबह मिलना। और ये जो मेरे ऊंट है इनका आज जो देखने वाला है, इनको देखभाल करने वाला, वो बीमार है। तो आज रात के लिए तुम इन्हें देख लो। ये सब एक साथ जब बैठ जाएं तो तुम सो जाना, फिर कल सुबह में तुमसे बात करता हूँ। तो फिर वो बोलता है ठीक है। फिर अगले दिन वो महात्मा जी उस आदमी को बुलाते हैं। तो देखते हैं तो उसकी आंखें बहुत लाल होती है। तो महात्मा जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कल रात सोए नहीं क्या? तो वो बोलते हैं नहीं क्योंकि ये जो ऊंट है ये एक बार भी एक साथ कभी नहीं बैठे, तो मैं सो ही नहीं पाया। एक को बिठाता तो दूसरा उठ जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा उठ जाता। ऐसे ये एक साथ कभी बैठे ही नहीं। पूरी रात बस मैं इनको देखता रहा और मैं सो नहीं पाया। तो वो जो महात्मा जी वो थोड़ा सा मुस्कुराते बोलते कि मुझे पता था कि तुम इनको एक साथ नहीं बिठा पाओगे और ना ये बैठेंगे। तो फिर वो गुस्सा हो जाता, बोलता है कि मैं पहले से परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी और बढ़ा रहे। तो वो कहते हैं महात्मा जी कि नहीं, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। हमारी जिंदगी में भी जो दुख तकलीफें हैं वो ऐसी ही होती है। एक जाती है, दूसरी आती है, वो जाती है, तीसरी आती है। तो यही जीवन है और कोई क्यों हमारी परेशानी को सुनेगा। उनके पास परेशानियां कम है क्या? आज हम किसी को भी अपनी तकलीफ सुनाते हैं तो वो इतने ध्यान से गौर नहीं करता है, ना हमें कोई अच्छा सोल्यूशन बताता है, क्योंकि वो खुद परेशानी में है। कौन है जो जिसको परेशानी नहीं है? तो इन परेशानी के साथ में ही रहना है और यही एक जीवन है, क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमेशा रहेगा। जब तक जीवन है, जब तक तकलीफें परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। तो हमेशा खुशी खुशी इस जीवन को जीना है ना।